चाहते क्या हैं? चाहते या जी मस्जिद पटनी चाहिए जी, बस लास्ट एंड फाइनली हुआ जी, मस्जिद पटेगी। अगर नहीं पड़ी तो क्या होगा? गाँव राम पड़ेगा जी। लंबे समय से तो प्रशासन से बातचीत चल रही है, क्या क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन साथ नहीं दे रहा जी, प्रशासन साथ नहीं दे रहा हमारा, बस जी लास्ट एंड फाइनली मस्जिद पटेगी जी, गाँव राम पड़ेगा इकट्ठे होगा जी। जी और कागजात निकलवाएंगे तो फिर वही बात आएगी कि जैसे भाई कागज नहीं हम दिखाएंगे, अगर उनके पास कागज है तो वो दिखाएं, ऐसा नहीं है। वो जमीन भी किसी और के नाम है, वो कब्जा करके बनाया जा रहा है। ये तो वो बात हो गई ना, कागज नहीं दिखाएंगे मस्जिद यहीं पर बनाएंगे, वो काम हो गया ना। हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। अब वो मस्जिद बना रहे हैं, ये नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से मस्जिद नहीं है वो, उसको नहीं तो विरोध तो इसी बात को लेकर क्या कि मस्जिद गली के ऊपर बन रही है। हाँ लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद है। अभी तक मस्जिद तो तब मानी जाएगी जब उसकी कोई परमिशन होगी। अबैल गांव में मस्जिद निर्माण को लेकर के गांव के लोगों में काफी रोष है और फिलहाल जो है कि लघु सचिवालय में पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर लेते क्या कुछ पूरा मामला बता दीजिए एक बार, क्या कुछ मामला है? भाई साहब आप जो कह रहे हो कि मस्जिद निर्माण तो है ही नहीं वहाँ पे। मस्जिद निर्माण होगा तो उसकी कोई प्रशासन से अनुमति होती है, कोई तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कोई भी निर्माण कर लेगा। ऐसे तो फिर गली गली में मस्जिद बन जाएंगी। ऐसा है जी, वो एक व्यक्ति विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया है और अपने घर में कोई, अपने प्लाट में कोई निर्माण करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। गली को छाप लिया जी, सार्वजनिक गली पंचायती गली है, वो कोई ऐसी नहीं है कि भाई आई गई गली है। पंचायती गली को अगर दाबना, अगर उसके ऊपर निर्माण करना, अगर प्रशासन को लगता है वैध कार्य है तो कल मैं भी छापूंगा। कौन लोग है जो इस काम को कर रहे हैं, इस कृत्य को कौन लोग कर रहे हैं? गांव के कुछ लोग हैं जी। तो उसको लेकर के पहले भी कई बार बातें उठी हैं। डेढ़ महीना पहले फिर हम पहले ज्ञापन देके गए थे। प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला था कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उसको गिराया नहीं गया है। और जब तक उसको गिराया नहीं जाएगा, जब तक ये गांव है इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा इस बात को। आप ये कह रहे हैं कि गली के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है, ऊपर से पूरा उसको छाप दिया हाँ है। जी, आप जाके खुद देखिए ना, मेरी बात को क्यों मानना। मेरे पास देखिए वीडियो है, मैं अगर आप देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए सर, एक मिनट देखिए वीडियो आपको दिखा देते हैं फिलहाल, क्योंकि गली के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, मस्जिद का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम जो ग्रामीण इस समय वहां पर मौके पर मौजूद है और काफी रोष इस बात को लेकर के है कि भाई जो ये निर्माण है ये अवैध तरीके से हो रहा है। कोई भी अगर निर्माण करना चाहता है तो अपने प्लाटों में निर्माण करे, अपने घरों में निर्माण करे, गली को कम से कम जो पंचायती जगह है कम से कम उसके ऊपर अतिक्रमण ना करे। देखिए बिल्कुल, ये देखिए जी, क्रॉस गली है और गली के ऊपर निर्माण हुआ है। ये देखिए आप, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो और भी है हमारे पास, वो भी हम आपको भेज देंगे लाइव अगर आप कहना चाहें। ये देखिए जी, ये देखिए ऐसे बिल्कुल गली मतलब बड़ी स्पीड से काम चला हुआ जो दिख रहा है। ये देखिए सर, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में किस तरीके से। जी क्या कह रहे हैं? 20 मिनट में लेंटर लगा दिया। तो गांव वाले लोग क्या क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? चाहते या जी मस्जिद पटनी चाहिए जी, बस लास्ट एंड फाइनली हुआ जी, मस्जिद पटेगी। अगर नहीं पड़ी तो क्या होगा? गाँव राम पड़ेगा जी। लंबे समय से तो प्रशासन से बातचीत चल रही है, क्या क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन साथ नहीं दे रहा जी, प्रशासन साथ नहीं दे रहा हमारा, बस जी लास्ट एंड फाइनली मस्जिद पटेगी जी, गाँव राम पड़ेगा इकट्ठे होगा जी। मस्जिद नहीं है वो, मस्जिद तो हमें देखो, अवैध मस्जिद निर्माण एक अलग होता है, किसी के धार्मिक उसको नहीं हम छेड़ सकते। अपने घर में आप कुछ भी करो, पूजा पत्ती का सबको अधिकार है, कोई रोक सकता है क्या? मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, जो मेरा करे। ये बच्चे हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, किसी की गली को छापना वो गलत है, अनऑथराइज्ड है, अनलीगल है। अब लोगों में रोष है, वो उनको ये कह रहे हैं कि मस्जिद है, उनको लगता है मस्जिद है इसलिए रोष ज्यादा है। तो ऐसा उस सरकार से यही उम्मीद, हमारा प्रयास है कि वो निर्माण को फटाफट हटाए ताकि माहौल ठीक रहे। नहीं तो हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और वो रोष कहीं अगर क्रोध में बदल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी। चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोग राजनीति करते हैं, इंटरनल राजनीति होती है, वो कभी कुछ लोग उनके पक्ष में चले जाते हैं तो वो आके कुछ कह देते हैं। तो मेरा यही आग्रह है प्रशासन की वो माहौल ना बिगड़े, इससे पहले आप कार्रवाई करके फटाफट इसको और उस चीज को सॉल्यूशन किया जाए। सत्ताधारी पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है बार बार, कौन है वो नेता, क्या नाम है? कोई नेता नहीं है जी, ये सारे आप इधर देखिए आम समाज है, किसी नेता की कोई सपोर्ट नहीं है किसी को, सब गलत भ्रामक खबरें हैं। कल को पंचायत है गांव में, बड़ी पंचायत है, उसमें भी कोई नेता नहीं आएगा, सभी गांव के लोग फैसला लेंगे। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को रहना चाहिए मौके पे। अगर प्रशासन को लगता है कि भाई ये गांव के लोग मैं तो कहता हूँ वोटिंग कराऊं वहाँ पे, वोटिंग कराने में तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कि विशेष समुदाय के साथ लग करके कोई लोग जो है इंटरनली बाहर से जो है सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हो? अब जी इसकी बात मेरे को जानकारी ये है मिली है कि कल मिलर आए,
हमारे गांव में पहला कोई निर्माण इतनी फास्टली हुआ है कि मिलर आए और फटाफट हो, नहीं तो लोग जनरली लेंटर डालते हैं, अपना काम करते हैं। वो मौके पर नहीं रुकवाया गया उसको? मौके पर जी, जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके निर्माण हो रहा है तो मैं वहाँ मौके पर गया और मैंने प्रशासन के सहयोग से उसको रुकवाया है। कल रुका हुआ है काम? रुका हुआ है। आप क्या मानते हैं बुजुर्ग, आप भी गांव का माहौल आपने देखा होगा, भाईचारे का एक माहौल होता है, क्या क्या मानते हैं इसको लेकर? वह हमारा तो यही है जी, मिलजुल करके रहे पब्लिक। जैसे ये लोग दूसरे देश से हमारे देश में इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बिठाए हुए हैं, आपस में मिलजुल के रहे। हमारा तो यही कहना है। ऐसे कब्जा ना करें, हाँ हाँ हाँ, अवैध निर्माण ना बनाए, अवैध निर्माण ना बनाए, मिलजुल के रहे। सभी बबैल से ही आए आप लोग सभी? देखिए तमाम ये लोग हैं बबैल गांव से हैं। और आपको बता दूं क्योंकि पंचायती चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के भी काफी गहमा गहमी है। लोगों के अंदर रोज इस बात का है कि जो गली के ऊपर जो निर्माण हो गया है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष है। मस्जिद को लेकर के कोई रोष नहीं है, मस्जिद बनाए अपने घर में बनाए, अपनी जगह में बनाए, पर जब किसी साझली चीज के ऊपर जब कब्जा होता है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि रोष होगा, और ये रोष लाजमी है। जी बिल्कुल, बता दीजिए। वो जमीन भी उनके नाम नहीं है जिस जगह पे वो निर्माण हो रहा है। एक आदमी है हमारे गांव में, पता चला है उनका देहांत हो चुका है, वो जमीन भी उनके नाम है। मतलब ये भी कब्जा हो गया? ये भी कब्जा है, जगह पर कब्जा करके जगह पे कब्जा करके एक ऐसे आदमी को उन्होंने चिन्हित किया जो इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार को ये पता नहीं है कि ये जमीन उनकी है। तो ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है, और अभी मैं जाऊंगा तहसीलदार साहब के पास, पटवारी के पास जाके पता करूंगा कि वो एक्चुअल में वो जमीन जो रकबा है, कागजात उसके निकलवाएंगे जी। और कागजात निकलवाएंगे तो फिर वही बात आएगी, जैसे भाई कागज नहीं हम दिखाएंगे, अगर उनके पास कागज है तो वो दिखाएं, ऐसा नहीं है। वो जमीन भी किसी और के नाम है, वो कब्जा करके बनाया जा रहा है। ये तो वो बात हो गई, नहीं कागज नहीं दिखाएंगे, मस्जिद यहीं पर बनाएंगे, वो काम हो गया ना। हाँ जी, मस्जिद अब वो मस्जिद बना रहे हैं, ये नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से, मस्जिद नहीं है वो, उसको तो विरोध तो इसी बात को लेकर क्या कि मस्जिद गली के ऊपर बन रही है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद है। अभी तक मस्जिद तो तब मानी जाएगी जब उसकी कोई परमिशन होगी, तो उसकी परमिशन नहीं है, परमिशन भी नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि कब्जे की जगह पर कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाता, ऐसा कुछ कहा जाता है? जी बिल्कुल जी, किसी के धार्मिक स्थल कोई भी बनाते हैं जी, लॉ है इंडिया में, उसकी परमिशन नहीं होती है डीसी से। डीसी साहब परमिशन देंगे तो तभी तो बनेगा। सर धर्मशाला ही बनी हुई है, तो सरकार ने जमीनें दी हुई हैं, परशुराम धर्मशाला है, रोड धर्मशाला है, या जाट भवन है, जो भी है वो सरकार ने तो दिया उनको, सरकार ने उनको जमीन भी अलॉट की है, पैसा भी दिया, और लोगों को दान से वो बनती है। अब जब यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, कोई जगह अपनी नहीं है, जमीन पे भी कब्जा है किसी और का, और दान लेके भी किसी कहीं और से बाहर से फंडिंग हुई है, गाँव को तो वालों को तो पता भी नहीं है। अच्छा, ये जो युवा है, आप क्या मानते हैं, कुछ बताएंगे आप? मस्जिद का निर्माण बता रहे हैं हो रहा है गली में, क्या मानते हैं? अवैध निर्माण ही हो रहा है जी। अवैध निर्माण वो बोलते हैं 30 सालों से निर्माण हो रहा है, लेकिन गांव में हमारे बुजुर्ग, हमने उनसे पूछा है, हमारी नॉलेज में भी है, वो पहले वहां पर थी ही नहीं। कोई मान लो एक कमरा था, उसको बना दिया, उसके अंदर वो पूजा पाठ करते होंगे, जो भी अपनी धार्मिक उनकी वो होंगी, जो उनकी आस्था है, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनके। लेकिन ये जैसे जैसे चुनाव आते हैं, यहाँ आते हैं, जैसे हम देखा है 2-3 चुनाव से, कोई वहां पर जाके स्पीकर दे देता, जानने चालू हो जाती हैं। अभी भी जैसे चुनाव नजदीक हैं, जैसे जैसे चुनाव, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, गांव का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारा खराब किया जा रहा है। अच्छा माहौल था गांव में, आपस में मिलजुल के ही रहते थे सब, लेकिन ऐसे माहौल ज्यादा खराब हो रहा गाँव का। क्या मानते हैं आप? भी मानते हैं कि माहौल खराब? अवैध निर्माण है भाई, बिल्कुल अवैध निर्माण। जब बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, और फिर दोबारा वो बना रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले भी गांव में पंचायत हुई है, पंचायत में उन्होंने आकर यूँ कहा था कि भाई हम यहाँ, जो अगर गांव के लोगों को एक भी लोग को ऐतराज है ना, हम यहाँ बनाओगे नहीं मस्जिद। लेकिन वहाँ पर इतने, अब ये देख लो कितने लोगों को ऐतराज है, और वो कह रहे थे कि भाई एक को भी ऐतराज होगा, हम मना बनाओगे नहीं। आप काफी गुस्सा हो रहे, तो आपके अंदर काफी क्या बात होगी, ऐसा क्यों? बात बता तो दीजिए ना, आप बता दीजिए, एक बार आप भी बता दीजिए। बात क्या होगी जी, देखो अपना मान ले कोई, हम अपने भगवान ना माना, राम ना माना, अल्लाह ना माना, कुकरी माना, उनका अलग तरीका, हमारा अलग तरीका है। लेकिन अवैध रूप से वही बात है, अवैध रूप से कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं है जी। तो बड़ी बात यही है कि अवैध निर्माण हो रहा है, और अवैध निर्माण मस्जिद का हो रहा है, गली को जगह छाप दिया गया है, जिसको लेकर के काफी ग्रामीण है जो उनके अंदर इस बात को लेकर के काफी रोष है कि पंचायती चुनाव आ गए हैं, गांव के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्वमेंट करे, और जो ग्रामीण है उनकी समस्या को सुने, तो कहीं ना कहीं इस बात का समाधान हो सकता है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।